हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम कवर करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर्स को। स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस में हम सिर्फ मैनेज करने का काम करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग हम क्यों करते हैं कि हम फ्यूचर में जैसे कोई भी वर्क करेंगे उसके रिजल्ट की तैयारी के लिए प्लानिंग करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस काम को करने के लिए मैनेजर होते हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन जैसे प्रोग्राम को प्रोवाइड करवाए ताकि जो हमने प्लानिंग की है उसको हम एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम एक वर्कफोर्स तैयार करते हैं और इसमें जो वर्कफोर्स के जो मेंबर होते हैं उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल फैकल्टी या टीचर्स जो होते हैं, अब जिस टीचर को जो सब्जेक्ट पढ़ाते आता है या जिसमें उनकी अच्छी स्किल है वही सब्जेक्ट उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जिस एम्प्लॉय में जो स्किल या एबिलिटी अच्छी होती है उसको उसी के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि इसमें डायरेक्टिंग इट मींस हम लीडरशिप या सुपरवाइजिंग, गाइडिंग भी कह सकते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, बिकॉज विदाउट डायरेक्शन देयर इज नो डेस्टिनेशन। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उनको वर्क दे दिया गया और अब वो अपने वर्क को अपने अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इट मींस कि उनको देखने वाला कोई नहीं है कि वो अपने वर्क को सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो इससे क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग देखो, प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, तब इन सब चीजों पर कंट्रोल भी तो रखना पड़ेगा ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक्टिविटी प्लान की है वो उसी के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हमारी प्लानिंग ही अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन सब चीजों पर कंट्रोलिंग रखना भी जरूरी है। ठीक है, लेट्स मूव इन ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या होता है कि ये पर्सनल मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी होती है ये उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट किसे देंगे? जिसमें स्किल एबिलिटी होगी ऐसे ही पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देंगे। इसका सब पॉइंट है जॉब एनालिसिस। मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में समझाया था जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि राइट पर्सन, राइट स्किल इन द राइट जॉब पोजीशन। इट मींस कि सही आदमी का सही स्किल के साथ में सही जगह पर होना ही जॉब एनालिसिस है। ठीक है, रिक्रूटमेंट इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस हम इसमें प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करने स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम एम्प्लॉय को स्पेसिफाई करते हैं और उसकी क्वालिफिकेशंस को उसकी जो मतलब स्किल है या एबिलिटी है उससे मैच करते हैं कि वो उस जॉब के लिए परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, जैसे प्लम्बर का ही काम करेगा, सिंगर, डॉक्टर, ये सारे जो है सभी लोग अपने अपने काम को करेंगे। वैसे ही प्लेसमेंट में भी हम लोग एम्प्लॉय को स्पेसिफाई करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉय की इसमें रिक्रूटमेंट, प्रमोशन रिलेटेड डिसीजन, करंट एम्प्लॉय का इवोल्यूशन, ये सारी चीजों को प्लान करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। ये हमारा एक पूरा के पूरा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा के पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन अब कैसे पर्सन का होगा? जिसमें स्किल एबिलिटी होगी, एटीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड होगा, वैल्यू कमिटमेंट होंगे, ये सारी चीजें जिसमें इंक्लूड होगी वैसे ही पर्सन का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन या इंडक्शन या ओरिएंटेशन में एम्प्लॉय को उसके वर्क एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका नई दुल्हन जैसे वो अपने घर जाती है तो सबसे पहले उसको अब उसके वर्क एनवायरनमेंट इट मींस उसको किचन में ले जाके बताते हैं ना कि ये यहाँ पर ये सामान रखा है, वहां वो सामान रखा है, सारी चीजों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है क्योंकि वही उसका वर्क एनवायरनमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाता है, उसमें जो स्किल होती है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके सब पॉइंट में है परफॉर्मेंस एप्रिशियल। परफॉर्मेंस एप्रिशियल में एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाता है, या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक है, अगला है मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी मैनेजरियल एंड ह्यूमन रिलेशन स्किल को डेवलप किया जाता है। मैनेजरियल में मैंने अभी आपको बताया था ये सारे पॉइंट आते हैं। अब ये सारे पॉइंट जो लिखे हैं यही मैनेजमेंट है। एक एम्प्लॉय में अगर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग और ये सारी चीजें नहीं होगी तो क्या उसको मैनेजमेंट करते आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। इट मीन्स हम यहाँ पर मैनेजरियल फंक्शन को इसीलिए डेवलप करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट कर सके। ठीक है, अगला है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर वर्क करता है। टॉप लेवल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट आ सकते हैं। लोअर में आ सकता है क्लर्क आ सकता है, सुपरवाइजर, जूनियर आ सकता है एंड फोरमैन आ सकता है। एंड अपर में मिडिल में आ सकता है। मिडिल लेवल पर आते हैं जैसे मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है। ये सारे लेवल पे वर्क करके ही ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम जो एम्प्लॉय होता है उसकी स्किल, एबिलिटी, नॉलेज को डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कैरियर की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उसके एजुकेशन पे, उसकी ट्रेनिंग पे, जॉब सर्च पे, उसके क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड करती है। और ये जो कैरियर प्लानिंग है वो हमारे लिए एक रोड मैप भी तैयार करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कंपेंसेशन। कंपेंसेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट है जॉब इवोल्यूशन। इट मीन्स इसमें जॉब इवोल्यूशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय को प्लेसमेंट के बाद में ऑर्गेनाइजेशन जो टास्क या एक्टिविटी दे रहा है वो उसको कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं, यही देखा जाता है। या ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड हुई है या नहीं हुई है, यही जॉब इवोल्यूशन है। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट्स में आता है जैसे ये जो एम्प्लॉय है उसके जॉब परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है। इसमें हम जैसे उसको एम्प्लॉय को कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे उसको जो फ्री ब्रेकफास्ट है, फ्री लंच है, जिम मेंबरशिप है, हॉलीडे है, एजुकेशन है एंड उसकी फैमिली के लिए जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं वही फ्रिंज बेनिफिट्स होता है, बट ये सैलरी से अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी मेजरमेंट। सोशल सिक्योरिटी मेजरमेंट में एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी को मेजर किया गया। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे एक्सीडेंट होने पर उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, मदरहुड बेनिफिट टू वुमेन एम्प्लॉय, सिकनेस बेनिफिट्स, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट, रिटायरमेंट और पेंशन, ये सारी चीजें सोशल सिक्योरिटी में मेजर की गई है। नेक्स्ट हमारा वे एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। वे और सैलरी से अदर जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं एक एम्प्लॉय को, फॉर एग्जाम्पल पीएफ जैसे, वो इन सब चीजों में इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला है हमारा इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें सब पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ। एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट लगाता है, जो उसकी ये एबिलिटी है, उसी को ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ऑडिट एंड रिसर्च। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में कॉस्ट और वैल्यू को मेजर किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक मकान खड़ा किया है उसमें जो इन्वेस्ट हुआ है सिर्फ उसी को काउंट करेंगे क्या? अदर जो इन्वेस्टमेंट है उससे भी काउंट करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल डेली रूटीन। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की टोटल लागत के साथ में ह्यूमन रिसोर्स को भी असेसमेंट किया जाता है। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके लीगल पॉलिसीज, उसके रिक्रूटमेंट, एनिमेट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इवोल्यूशन प्रोसेस, ये सारी चीजों को भी असेसमेंट इसमें ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट में किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च। ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च में ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है, एक्टिविटी है, उनको इसमें इवोल्यूशन किया जाता है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च में इवोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस है, उसको देखते हैं हम। ठीक है, पर्सनल एस्पेक्ट। पर्सनल एस्पेक्ट में आते हैं मैन पावर प्लानिंग, प्लेसमेंट, एप्रिशियल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, प्रोडक्टिविटी, ले ऑफ, ट्रेनिंग
सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हमारी पर्सनल एस्पेक्ट में आती है। सेकंड है हमारा वेलफेयर एक्सपेक्ट। वेलफेयर एक्सपेक्ट में क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो वर्क फोर्स है वो वेलफेयर से डील करती है। इट मीन्स हम इसमें वर्किंग कंडीशन के साथ एजुकेशन, कैंटीन, रे एंड लंच रूम्स, हाउस और ट्रांसपोर्ट जैसे जो काम होते हैं वो वेलफेयर एस्पेक्ट में इंक्लूड है। अगला है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सपेक्ट। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सपेक्ट में आता है हमारा ग्रीवेंस आता है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आता है, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, इट मींस की लेबर यूनियन एंड एम्प्लॉय यूनियन इसमें इंक्लूड है, और लास्ट है हमारा इसमें कलेक्शन बार्गेनिंग। ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंक्लूड है। I hope this topic is clear. Thank you for watching this video.